श्री राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हनुमान जी थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि श्री राम जी को बाली को छिपकर मारना पड़ा? और क्या श्री राम जी भी डरते थे कि अगर वह बाली के सामने गए तो उनकी आधी शक्ति बाली हर लेगा और बाली कहीं उन्हें हरा न दे? और इस कहानी में हम यह भी जानेंगे कि क्या हुआ जब बाली ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कथा में आगे बढ़ने से पहले बाली के बारे में कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए। कथाओं में ऐसा कहा गया है कि बाली इंद्र के धर्मपुत्र थे और इंद्रदेव से ही उन्हें एक अजय माला मिली थी, जिसे पहनकर बाली की शक्तियां 1000 गुना बढ़ जाती थी। इन शक्तियों से बाली ने कई लड़ाई लड़ी और सभी में उसे सफलता मिला। इसके बाद बाली ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि आप जिससे भी लड़ाई करेंगे आपके शत्रु की आधी शक्तियां आप में समा जाएगी। इस वरदान के बाद बाली ने राक्षसों को अपने सामने टिकने नहीं दिया और हजारों राक्षसों का उन्होंने वध किया। एक और बाली जहां अपनी शक्तियों के पराक्रम से डंका बजा रहे थे, वहीं दूसरी ओर रावण भी उसी समय असीम शक्तियों का मालिक बन चुका था और तीनों लोकों में तबाही मचा रहा था। रावण का सामना उस समय कोई नहीं कर पा रहा था। रावण को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। उसको लगता था कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। जब रावण को बाली के बारे में पता चला तो वह बाली से लड़ने के लिए किष्किंधा पहुंच गया, पर रावण को यह पता नहीं था कि बाली से लड़ते समय रावण की आधी शक्तियां उसमें समा जाएगी। और रावण किष्किंधा जाकर बाली को लड़ाई के लिए ललकारने लगा। रावण की ललकार सुनकर बाली बाहर आ गया, जिसके बाद रावण ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दी। बाली ने रावण का चुनौती स्वीकार किया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लेकिन बाली को मिले वरदान के कारण रावण की आधी शक्तियां बाली में समा गई, जिसके कारण रावण युद्ध में हार गया। जिसके बाद बाली ने रावण को बंदी बना लिया। रावण से जीतने के बाद बाली को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया और अपनी ताकत दिखाने के लिए रावण को रोज अपने बगल में लेकर घूमने लगा। इसके बाद रावण ने बाली से माफी मांगी और दोनों के बीच मित्रता हो गई। लेकिन इसके बाद बाली का घमंड आसमान छूने लगा। एक दिन बाली अपनी शक्तियों के घमंड में जंगलों में घूम रहा था और पेड़ पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा था। उसी जंगल में हनुमान जी श्री राम जी का जप कर रहे थे। जब बाली हनुमान जी के पास पहुंचा तब बोला कि क्या दिन भर तुम राम राम जपता रहता है? राम नाम को छोड़ो और अपने राजा बाली का जप करो। हनुमान जी यह सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और वापस अपनी भक्ति में लीन हो गए। यह देखकर बाली को बहुत गुस्सा आया और उसने हनुमान जी से कहा कि मैं तुम्हारे राम से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ, और कहा कि अगर तुम्हारे राम मेरे सामने आ जाएं तो मैं उन्हें भी हरा सकता हूँ। जब तक बात खुद पर थी तब तक हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बात उनके प्रभु पर आई तो हनुमान जी नहीं रुक पाए और बाली से कहा कि हे वानर राज, आप मेरे प्रभु से लड़ने से पहले क्या आप उनके दास मुझसे लड़ना चाहेंगे? अपनी शक्ति के घमंड में चूर बाली हनुमान जी से लड़ने के लिए तैयार हो गए और बोले कि कल भोर होते ही हम युद्ध क्षेत्र में मिलेंगे। यह कहकर बाली अपने कक्ष में चले गए और हनुमान जी वहीं पे राम नाम जप करने लगे। जब ब्रह्मा जी को यह बात पता चली तो वह हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी से कहा कि वह यह युद्ध न करें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोला कि हे ब्रह्मदेव, जब तक बात मेरे तक थी तब तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बात मेरे प्रभु की है, मैं यह लड़ाई अवश्य करूंगा। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हनुमान, ठीक है आप लड़ाई करो, लेकिन आप अपनी शक्तियों का 10वां भाग ही लेकर जाना। बाकी शक्तियां आप प्रभु राम के चरणों में रख के जाना और युद्ध के बाद आप वो शक्तियां वापस ले लेना। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और अगले दिन युद्ध में वह अपनी शक्तियों का 10% ही लेकर जाते हैं। बाली ने सोचा हनुमान एक वानर मात्र है, इसे तो मैं इसकी शक्तियां लिए बिना ही हरा दूंगा। और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी जब बाली से जीतने लगे तो बाली ने हनुमान जी की आधी शक्तियां लेने की आवाहन शुरू कर दिया और जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति बाली में जाने लगी तो बाली का शरीर धीरे धीरे विशालकाय होने लगा। बाली समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। बाली का शरीर फटने को हो रहा था। बाली को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके शरीर के अंदर ज्वालामुखी फटने वाला हो। अभी तो बाली ने हनुमान जी की शक्तियां लेना शुरू ही किया था, जिसे वह झेल नहीं पा रहा था। बाली बेहोश होने ही वाला था कि ब्रह्मा जी बाली के सामने आए
और बोले, बाली अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हनुमान जी के नजरों से दूर चले जाओ। यह सुनकर बाली वहां से भागने लगा। जैसे जैसे बाली हनुमान जी से दूर जा रहा था वैसे वैसे उसका शरीर ठीक होते जा रहा था। और जब वो हनुमान जी से बहुत दूर चला गया तब वह ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा। ब्रह्मा देव ने बताया कि हनुमान जी की शक्तियां असीमित हैं और अपार हैं। उन शक्तियों को सिर्फ हनुमान जी ही संभाल सकते हैं और मेरे कहने पे हनुमान जी अपनी शक्तियों का 10वां भाग ही लेकर आए थे और उन शक्तियों के अंश मात्र से ही तुम्हारा ये हाल हो गया था। सोचो, अगर हनुमान जी अपनी पूरी शक्तियां लेकर आते तो तुम्हारा क्या हाल होता। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर बाली को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसका घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद बाली ने हनुमान जी से माफी मांगी और बोला कि हनुमान जी, आप में असीमित शक्तियां हैं, फिर भी आप इतने शांत कैसे रहते हो। और यह कहकर बाली हनुमान जी से माफी मांगने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर माफी मांगनी है तो मेरे प्रभु श्री राम जी से मांगिए, मैं तो सिर्फ उनका छोटा सा दास हूँ। और यह कहकर हनुमान जी ने बाली को गले लगा लिया। इसके बाद बाली श्री राम का जयकारा लगाने लगे और युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि प्रभु श्री राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा। दरअसल इसके पीछे का कुछ तथ्य रामायण में लिखित हैं। श्री राम जी सुग्रीव को अपना मित्र बना चुके थे और उन्हें वचन दे दिए थे कि वह बाली का वध जरूर करेंगे, क्योंकि बाली के पापों का घड़ा भर चुका है और क्षत्रिय होने के कारण उनको यह आदेश था कि अगर कहीं भी कोई पाप करता हो तो पापियों को दंड अवश्य दिया जाए। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकालकर सुग्रीव की पत्नी रोमा पर जबरन अपना हक जमा लिया था, जिसकी सजा सिर्फ मृत्यु थी। और क्षत्रिय होने के नाते प्रभु श्री राम जी यह दंड कैसे भी दे सकते हैं। हालांकि दंड देने से पहले श्री राम ने सुग्रीव को बाली के पास आखिरी मौका देने के लिए भेजा था, लेकिन उसे बाली ने ठुकरा दिया। श्री राम जी के कुल में एक प्रथा और भी थी कि जब कोई जानवर पागल हो जाता है और मरने मारने पर उतारू हो जाता है तो उसका शिकार करना अनिवार्य होता है। और बाली भी बानर प्रजाति से था जो सुग्रीव को मारने जा रहा था। इसलिए श्री राम जी ने बाली का शिकार किया और शिकार छुपकर ही किया जाता है। अब बात करते हैं आखिरी तथ्य की। अगर श्री राम जी बाली के सामने आ जाते तो बाली को मिले वरदान के अनुसार बाली श्री राम की शक्तियों को अपने अंदर लेने की कोशिश करते। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्री राम जी के भक्त हनुमान जी के क्षण भर शक्ति के कारण बाली का शरीर फटने को हो गया था, तो श्री राम जी तो स्वयं नारायण भगवान थे और अगर ऐसा होता तो बाली उसी वक्त मर जाता। ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए राम जी ने बाली को छिपकर मारा था। तो बोलो जय श्री राम। और आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर